सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों आज 20 फरवरी है, हालांकि आज रविवार था और रविवार के दिन जो हाजिर मंडियां होती हैं उनके अंदर जो है बोली नहीं होती। हालांकि कुछ एक मंडियों के अंदर प्राइवेट सौदे होते हैं या फिर जिसको अपने बोलते हैं कि घर से सौदा करना, वो सौदे जो है कुछ हद तक होते हैं, वो सौदे भी हुए हैं और उनके क्या रुझान रहे आज के और कल जो है वो आगे क्या रुझान रह सकते हैं, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे आज अपने हर्षौलक महेंद्र कुमार जी बिश्नोई साहब, सत श्रीकाल जी। हर्षौलक पूरा लिखा करो। जगसीर डॉक्टर साहब की हाल है, टीसी जाखड़ साहब राम राम। सभी को जय किसान भाई। वीडियो को आगे बढ़ा दो, एक एक शेयर वाला बटन दबा दो ताकि और साथी जुड़ जाएंगे। तो फिर जो है अपने चर्चा करेंगे कि कल जो है फसलों के भाव कैसे रह सकते हैं और आज के जो नरमे के सौदे हुए हैं उनका क्या रुझान रहा है, नई सरसों में क्या आगे हो सकता है और पुरानी सरसों के जो आज सौदे हुए हैं उनका जो है क्या रुझान रहा है। और साथी जुड़ जाएं, एक एक शेयर वाला बटन दबा दो। वैसे आप सब साथी बहुत प्यार करते हो, बहुत शेयर लाइक कमेंट करते हो वीडियो के अंदर, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी जुड़े हो, जो बाद में जुड़े हो, तब आप सबको जो है जय किसान साथियों। सर जितने चर्चा करें तो आपका कोई सवाल भी हो तो आज आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो, इन शॉर्ट पूछना, और फिर उस पर भी कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दूंगा। तो लगभग 125 लोग जुड़ गए हैं साथियों। आज पुरानी सरसों के अंदर कोई बड़ी तेजी नहीं थी, कोई बड़ी तेजी आपको आज देखने को नहीं मिली। कुछ एक सौदे हुए हैं ऑफलाइन, जिनको सौदों को बोलते हैं, कुछ एक मंडियों के अंदर जो ऊपरी राजस्थान है इसकी साइड, तो कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं देखने को मिली। कल से भी आप यकीन मानिए 30 से लेके 50 रुपए जो है सरसों आज डाउन में थी। जो पुरानी सरसों है उसकी बात कर रहा हूँ, नई सरसों के कोई आज ज़्यादा सौदे नहीं हुए, क्योंकि नई सरसों अभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो रही, घर से जिसको अपने सौदा बोल रहे हैं वो नहीं हो रहा। अभी तो सिर्फ हाजिर मंडियों के अंदर ही जो है ये नई सरसों जो है आ रही है। तो जीरे पे चर्चा हनुमान जी जानकारी नहीं मेरे पास, माफी चाहूंगा। तो साथियों पुरानी सरसों के अंदर कोई तेजी नहीं थी आज। कल को हो सकता है कोई थोड़ा बहुत आपको कोई नफा नुकसान देखने को मिले, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी इसके अंदर नहीं थी। मंदी भी कह सकते हो, छोटा सा एक जो है ड्रॉप डाउन आया है, गिरावट आई है छोटी सी, 30 से 50 रुपए के आज भी भाव जो है डाउन रहे हैं। तो पूरे स्टेशन आज नहीं खुले थे, फिर भी 50 रुपए का डाउन रहता है, तो इसका मतलब है कि अभी बड़ी तेजी तो सरसों के अंदर नहीं है। मैंने हालांकि पिछले हफ्ते के शुरू में बोल दिया था कि भाई जिन भाइयों को जयपुर कंडीशन 8000 मिलती है और 8000 की जयपुर कंडीशन के ऊपर सौदा जो है अपना काटना चाहिए, सौदा कर लेना चाहिए। नई सरसों के बारे में काफी साथी पूछ रहे हैं भाई, एक तो शेयर वाला बटन दबा दो सारे साथी। आज कम लोग जुड़े हैं, थोड़े और साथी जुड़ जाएंगे तो और चर्चा करने का मजा आएगा। नरमे पे भी चर्चा करेंगे अपने। नई सरसों के अंदर देखिए कोई बहुत ज्यादा खतरे वाली बात तो नहीं है और उम्मीद है कि जो नई सरसों है उसका भाव ठीक स्थिर बना रहेगा आगे आने वाले समय के अंदर भी, क्योंकि सरसों की डिमांड काफी है और भाव जब चलते हैं वो डिमांड के ऊपर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है तेल की जो है कीमत अच्छी है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हिसाब से भाव चलेंगे। और भारत के अंदर भी अभी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि सरकार का भी ये कहना है कि हम लोग जो है खाद्य जो तेल है उसके अंदर भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। अगर सरकार की नीयत ठीक रही, अगर सरकार ने कोई और अड़ंगा ना अड़ाया, जैसे कि सरकारों की आदत होती है, चाहे सरकार कोई भी हो, तो फिर जो है सरसों के अंदर आपको कोई बहुत बड़ा मंदा तो देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 6000 के आज बार तो भाव रहने चाहिए जब फुल प्रेशर क्रिएट होगा, ऐसा लग रहा है। अभी तक 5500 से 6000 का जो है मैंने हालांकि लेवल भी दे रखा है, वो पिछले हफ्ते दे दिया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि गरसाना अनूपगढ़ रायसनगर भाई बताता हूँ, मैं लगभग रोज ही बताता हूँ भाई साहब, डेली बताता हूँ भाव, तो मैं सभी मंडियों की कोशिश करता हूँ जिनके मिलते हैं। तो साथियों बड़ा जो है एक खतरा तो नहीं लग रहा सरसों के अंदर, हालांकि सरकार लगी हुई है। और विनोद जी सारण साहब धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर का लिंक शेयर किया है। सारे साथी जुड़ जाना, प्रिंपी सुखदीप भाई बढ़िया। तो मेरा यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर है, उसके ऊपर अपने दिन में साथियों चर्चा करते हैं, वहां भी सारे साथी जुड़ जाना।
तो सरसों के साथियों के लिए पुख्ता खबर यही है कि आज पुरानी सरसों में कोई बड़ी तेजी नहीं थी, नई सरसों आज बाजारों के अंदर आए नहीं और नई सरसों के अंदर कोई गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर सरकार कोई इसके ऊपर शिकंजा नहीं कसती। हालांकि सरकारों की पैनी नजर है सरसों के ऊपर और सरकार की आंख है सरसों के ऊपर, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि खाद्य तेल जो है वो तेज हो। लेकिन अगर चुनावों में सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी आगे कार्रवाई सरकार करेगी। सरकार जो करना कर सकती थी वो किया है, वायदा से बाहर किया गया है। स्टॉक लिमिट के ऊपर एक जो दायरा उसको घटा के और उसकी निगरानी सरकार रख रही है। लगातार सरकार मॉनिटरिंग के आदेश दे रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी जो स्टॉकर्स हैं, जो स्टॉक होल्डर्स हैं, उनके ऊपर लगातार फोकस किए हुए है। तो वो जो सरकार कर सकती थी सरकार ने कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे जा रहा है जो आपको कोई बहुत बड़ी मंदी सरसों में बिकेगी। सरसों एमएसपी से तो ऊपर बिकेगी और उम्मीद है कि 6000 के घरों के अंदर जब फुल प्रेशर क्रिएट होगा, जब जैसे 15 मार्च को आप कह सकते हो या 20 मार्च को कह सकते हो, तब तक पूरी सरसों आने लग जाएगी। तो कोई बहुत ज्यादा खतरा सरसों के अंदर साथियों अभी देखने को नहीं लग रहा है। बात करते हैं ग्वार की। ग्वार के अंदर कल भी एक थोड़ा गिरावट देखने को मिली थी। ग्वार के बारे में काफी साथी पूछ रहे हैं। कल भी एक गिरावट जो है ग्वार के अंदर देखने को मिली थी और लग रहा है कि धीरे धीरे कोई तेजी बनने के आसार शायद ग्वार के अंदर बन जाएं। असल के अंदर ग्वार का जो फंडामेंटल है वो मजबूत नहीं है जितना मजबूत होना चाहिए। हालांकि ग्वार गम के अंदर कोई जो है बहुत बड़ी कोई मंदी नहीं है, लेकिन फिर भी असल के अंदर ग्वार के अंदर तेजी नहीं आ रही है। अब हाजिर मंडियों में ग्वार के अंदर तेजी क्यों नहीं आ रही है, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि ग्वार की जो फसल थी वो कमजोर थी, क्वालिटी भी उसकी अच्छी नहीं थी। पुराना जो ग्वार है, लोग जिन भाइयों ने पुराना ग्वार 2-2, 3-3 साल का रख रखा है, तो उनके भी जो है उनको भी ये लगता था कि भाव आएगा, बीच में फर्जी भाव आए 10-12 हज़ार वाले, लेकिन कोई खास जो है तेजी अभी ग्वार के अंदर बनती हुई नजर नहीं आ रही। और अगला जो हफ्ता है उसके अंदर भी आपको एकदम से बड़ी तेजी जो है देखने को नहीं मिलेगी। जानकार लोगों की माने तो उनका कहना यह है कि ग्वार के अंदर मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद, जब सरसों की पूरे चरम सीमा के ऊपर होगी, तब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है आपको सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत बड़ी तेजी अगर आपको की बोले कि ग्वार 10,000 को 12,000 को हो जाएगा इसी महीने या अगली 15 तारीख तक, तो ऐसा तो साथियों कुछ नहीं है। तो उम्मीद ये बन रही है, एक लग रही है कहानी ये कि फंडामेंटल धीरे धीरे चल के मजबूत हो सकता है, लेकिन समय लगेगा। ग्वार के साथियों के लिए दोबारा बोल दूं कि भाई दिल बड़ा कर सकते हो तो देख लो, बाकी सौदा आपको अपने विवेक से करना है। सभी किसानों को रोज ही मैं तो बोलता हूं, कोई भी जींस हो, डिग्गी की लिस्ट नहीं है सर मेरे पास टुरना जी। तो बात करें साथियों मूंग की, मूंग के अंदर भी अगले हफ्ते के अंदर आपको बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो मूंग के साथियों के लिए भी यही खबर है कि अगले पूरे सप्ताह के अंदर, और जो मूंगफली के साथी हैं उनको भी बता दूं कि बहुत बड़ी तेजी जो है नहीं रहेगी मूंगफली के अंदर भी। और सोयाबीन के अंदर फंडामेंटल मजबूत है, रुख अच्छा है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको उथल पुथल सोयाबीन के अंदर देखने को मिले। एक शेयर वाला बटन दबा दो साथियों ताकि और भाइयों तक वीडियो पहुंच जाए। वैसे आप सब लोग बहुत प्यार करते हो यहाँ भी, और यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर भी दिन में जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आप उसको काफी लाइक और शेयर करते हो, उसके लिए आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करें नरमे की। हॉट मुद्दा है इस टाइम का, सबसे प्रमुख मुद्दा है नरमा। तो नरमे की बात करें तो नरमे के अंदर हालांकि पिछले सोमवार को ही मैंने बोला था कि एक ब्रेक आएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दबाव बना हुआ है नरमे के ऊपर। उस दबाव का कारण आप सब लोग जानते हो, यूक्रेन और रशिया के अंदर जो एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो उसके चलते जो है अंतर्राष्ट्रीय भाव नरमे के जो है वो दबाव में है। और लगातार पिछले सोमवार से गिरते गए भाव, गिरते गए, 129 वाले भाव जाके 119 के ऊपर रुक गए। थोड़ा सा कल सुधार हुआ था, 120 तक हुए थे, लेकिन अभी 119-120 के घरों के अंदर ही जो है भाव जो है घूम रहे हैं। देखिए अगर ये तनाव खत्म नहीं होता तो नरमे के अंदर तेजी नहीं होगी। आज घर से जो सौदे हुए हैं उनके अंदर 150 रुपए की गिरावट थी नरमे की। जो सौदे आज घर से किए हैं लोगों ने उसके अंदर भी 100 से 150 रुपए की गिरावट थी। तो उस हिसाब से देखें तो एक बार तो ये लग रहा है कि बहुत बड़ी तेजी, जैसे कि 11,000 तक भाव गए थे,
वहां से कोई बड़ी तेजी एक बार जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब 11,000 तक जब भाव जाएंगे तब तक तो आप उसको रिकवरी कहोगे, आप यही कह सकते हो कि रिकवरी। 2013 के कृषि कनेक्शन के बारे में सरस्वा जी पूछ रहे हैं। सर कनेक्शन जो है नंबर वाइज ही आएंगे, उसके अंदर जो है टाइम लग सकता है। तो नरमे के अंदर बहुत बड़ी जो है तेजी आपको एकदम से देखने को नहीं मिलेगी, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है साथियों। टाइम लगेगा। अब जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार जैसे अब ऊपर बढ़ेगा, उसका जो ग्राफ है वो ऊपर चढ़ेगा, तो ही तेजी नरमे के अंदर बनेगी। और एक चीज और है, ठीक है सोनू भाई, एक चीज और है न कि नरमे के अंदर, अच्छा 9,000 से गुणा करके रखा है, रवि बिश्नोई जी कह रहे हैं। ठीक है रवि जी, शुक्रिया रवि बिश्नोई साहब। तो नरमे के अंदर जो भारत का नरमा था उसके जो भाव हैं वो अंतरराष्ट्रीय बाजार जो थे उनके उसके मुकाबले में भारत का जो बाजार है वो मजबूत था, आज भी मजबूत है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है भाव आज 119 पॉइंट पे घूम रहा है, भारत के बाजार 38,500 अब 37,000 आज थोड़ा सा कम है, तो फिर भी फंडामेंटल मजबूत है। यानी कि भारतीय नरमे की जो डिमांड है, जो आपके नरमे की डिमांड है, वो नरमा जो है तेजी में है, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर युद्ध की स्थिति कोई नहीं बनती या इनका जो टाल मटोल हो जाता है, जो इन्होंने ये जो एक काम चला रखा है जो यूक्रेन और रशिया ने, तो भाइयों नरमे के अंदर कोई भी और रीजन नहीं बनता कि जो है नरमा कमजोर हो जाए। खड़ बिनोला के अंदर भी ठीक सुधार हो रहा है, आगे मार्च का जो वायदा है उसके अंदर भी मजबूती दिखा रहे हैं 35-36 हजार, तो 35-3600, तो ये लग रहा है कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी आपको आफत नहीं आ सकती नरमे के अंदर। लेकिन बस एक चीज की कहानी है कि जो वो माहौल बना हुआ है, जो विश्व स्तर के ऊपर एक दबाव युद्ध की कहानी बनी हुई है, वो अगर सलट जाए तो कोई भी दिक्कत आगे नरमे में आने वाली नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, अब नरमे के अंदर एकदम से तेजी जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। कल भी हो सकता है बाजार थोड़ा सा दबाव में रहे। पूरी जानकारी आपको कल YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर 9 से 9:30 बजे के बीच में दे दी जाएगी। लेकिन एकदम से अब आपको नरमे के अंदर तेजी साथियों नहीं देखने को मिलेगी। विनोद कुमार जी कह रहे हैं 10,500 का सौदा कर दिया आज। बिल्कुल आपको बधाई हो, और वो जो आपके पैसे हैं वो अच्छे काम में लगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज बहुत से साथियों ने घर से सौदे किए हैं। आज मेरे कोई रिश्तेदार हैं, कोई रिलेटिव हैं, तो उनके घर पे गया, वो भी कह रहे थे कि हम लोग जो है सौदा करने की सोच रहे हैं, 10,200 10,300 के भाव वो बता रहे थे। तो असल के अंदर आज काफी सौदे हुए हैं, और आप यकीन मानिए कि ये जो स्थिति बनी हुई है अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर, उसके चलते चलते जो है लग रहा है कि अब दबाव एक महसूस कर रही है मार्केट, और जो किसान भाई हैं उनके अंदर भी जो है एक दबाव एक बना हुआ है। हालांकि ये जो टीवी चैनल वाले हैं, इनका बस चलता तो ये तो अब तक युद्ध करवा देते, खैर इनके बस की बात नहीं है, तो बेचारे ये मजबूर हैं। पर बहुत ज्यादा इतना कोई माहौल वो नहीं है। ये युद्ध करना और करवाना कोई एक छोटी सी चीज नहीं है, ये मजाक नहीं होता किसी भी देश के लिए, क्योंकि युद्ध के साथ जो है देश को बहुत नुकसान होते हैं, पब्लिकली नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। तो बहुत सोच के ऐसा कुछ करेंगे, इतना कोई वो देखने को नहीं है। ये तो टीआरपी के लिए जो है सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि आज ही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पुनः आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्थिति जो साफ हो जाती है यूक्रेन और रशिया के अंदर, तो आपके नरमे को कोई भी हिलाने वाला नहीं है। 1401 का रेट गुरविंदर ढिल्लों साहब एकदम से नहीं बढ़ेगा, और अगले हफ्ते के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी जो है आपको नहीं दिखेगी। रोशन जी कह रहे हैं युद्ध नहीं होगा, तो अच्छी बात है, युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध तो किसी भी देश के लिए बुरी बात है, चाहे वो हमारे भारत के अंदर हो चाहे किसी के अंदर हो। पहले मीटिंग में अब नया यूक्रेन और रूस, हाँ बिल्कुल सही बात है सुरेंद्र जी, पहले तो मीटिंग के दबाव से डरा के रखा किसानों को, नरमे को दबा के रखा, और अब जो है ये रशिया और यूक्रेन वाली जो है कहानी करके ये लोग बैठे हैं। तो पुनः आपसे निवेदन है कि सौदा तो आपको अपने विवेक से करना है, लेकिन कोई बड़ी मंदी आपको नरमे में देखने को नहीं मिलेगी साथियों। 10,410 में सौदा कर दिया, विनोद जानी जी कह रहे हैं। काफी साथियों ने आज जो है नरमे का सौदा किया है। आज हालांकि रविवार था, लेकिन घर से सौदे बहुत हुए हैं। आज मेरे पास काफी साथियों ने फोन किए थे कि 10,200 10,400 10,200 10,400 के अंदर जो है सौदे किए हैं।
और सभी को डर है, हर एक किसान को डर होता है, चाहे मुझे भी डर लगता है कि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो एक बार ये लगता है कि कहीं कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए कि युद्ध वाली, तो भाव जो है नीचे ना आ जाए। तो इसलिए जो है इस डर के मारे भी किसान भाई जो है सौदे कर रहे हैं। साथियों कल सोमवार है और कल को जैसे ग्वार के बारे में बता दिया वकील बराड़ साहब, ऊपर ग्वार, मूंग, सोयाबीन, नई सरसों, पुरानी सरसों के बारे में वीडियो के शुरू में बता दिया। अगर किसी साथी से रह गया हो तो 5-7 मिनट बाद वीडियो यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर अपलोड करूंगा, वहां भी आप जाके चेक कर सकते हो। और दिन के भाव देखने के लिए भी किसान राजा हेयर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे जो है अपने दिन के अंदर भाव जो साथियों बताते हैं। तो यादव साहब ऊपर बता दिया पुरानी सरसों के बारे में, नई सरसों के बारे में। धन्यवाद आप सबका, आप सब लोग जुड़े। कल जैसे ही हाजिर मंडियां चालू होंगी तो कोशिश करेंगे कि आपके तक जो है 9 से 9:30 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर जानकारी दे देंगे कि नरमे के, सरसों के, नई सरसों के, पुरानी सरसों के, ग्वार के भाव जो है कैसे रहेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।